139 दिन के लिए ज्यादा ताकतवर हुए शनि। 30 जून से शनि चलने वाले हैं उल्टी चाल। नौकरी में प्रमोशन के भी बन रहे हैं योग। जाने शनि की उल्टी चाल धनु राशि पर क्या डालेगी प्रभाव। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 2024 में शनि 140 दिनों के लिए वक्री होंगे। ये 29 जून रात के समय होगा और 15 नवंबर तक रहेगा। तो वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वक्री अवस्था की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है ज्योतिष में, वक्री अवस्था होती क्या है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है वहाँ पर दो प्लैनेट ऐसे हैं जो सूर्य के साथ रहते हैं। जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे उनको ज़्यादा जानकारी है इस चीज़ की। जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो जो सबसे करीबी प्लैनेट है वो बुध हैं और उसके साथ शुक्र रहते हैं। ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं जिन्हें जो है वो सूर्य के साथ जो दो प्लैनेट हैं इन्हें इनर सर्कल के प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये ऐसे प्लैनेट हैं जो सूर्य के साथ भी आपको नजर आ सकते हैं, सूर्य के सामने भी नजर आ सकते हैं। जब सूर्य के सामने ऐसे प्लैनेट होते हैं मंगल, गुरु या शनि, तो वक्री अवस्था में ही होंगे। ये नंगी आंख से कुंडली में नजर आ जाएगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी की समझ है वो समझ जाते हैं कि वो सामने जो प्लैनेट पड़ा है वो वक्री ही है। इसका कारण यह है कि ये 120 डिग्री दूर चले जाते हैं। सूर्य से 120 डिग्री दूर जाते ही मंगल, शनि और गुरु वक्री हो जाते हैं। यानी कि आपकी कुंडली में सूर्य से 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में ये प्लैनेट आ जाएंगे सूर्य के सामने, तो वक्री ही हो जाएंगे। सूर्य के सामने के भाव की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ही ये फिर आगे दोबारा जाएंगे, सूर्य से विदिन 120 डिग्री जाएंगे, चाहे वो बाएं हो या दाएं हो, फिर वो मार्गी हो जाते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में इतनी अहमियत क्यों है? तो पराशर जी कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल 6 बलों में से एक होता है। जो ग्रह के हम 6 बल देखते हैं उनमें से एक बल होता है चेष्टा बल। वक्री ग्रह का चेष्टा बल ज्यादा होता है। यानी कि वो ग्रह अपना अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम करने की चेष्टा ज्यादा करता है और उसके अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम बहुत तेजी के साथ होते हैं। अब यहां पर शनि वक्री अवस्था में कैसा फल करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए, ये चर्चा करेंगे। अब धनु राशि के जातकों के लिए चूंकि शनि इस समय जो है वो तीसरे भाव में है, शनि शुभ गोचर में है, इसलिए यहां पर शुभ परिणाम शनि के अच्छे होंगे क्योंकि शनि शुभ गोचर में है और अच्छा फल करेंगे। हालांकि धनु राशि के जातकों के लिए ये गुरु की राशि है। इसके जातकों के लिए शनि एक दूसरे भाव के स्वामी बन जाते हैं। यदि हम उसको शुभ के हिसाब से काउंट करें तो दूसरा भाव धन भाव होता है। यदि हम उसको अशुभता से काउंट करें तो वो मारक स्थान भी होता है। और तीसरा भाव यदि हम उसको शुभता के लिहाज से काउंट करें तो वो पराक्रम भाव होता है, वो छोटे भाई का भाव होता है। वहां से डिटर्मिनेशन आपको आती है, सारी जितना भी साहस आता है वो वहीं से आता है। लेकिन यदि हम उसको नेगेटिव तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये भाव आपकी कुंडली में अष्टम भाव से अष्टम होता है। तो कई बार अष्टम से अष्टम का फल भी यहाँ पर शनि कर जाते हैं यदि वो खराब अवस्था में हो। खैर, यहाँ पर शनि अच्छी अवस्था में होंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए कौन सा फल करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो शनि उन दो राशियों के फल करेंगे जिनके वो स्वामी हैं। तो दूसरा भाव धन का भाव, निश्चित तौर पर 30 जून के बाद धनु राशि के जातकों के लिए पैसे में वृद्धि होने वाली है। पैसे में कौन से वृद्धि? 11वां भाव आय का भाव है। आय में वृद्धि होगी या आपके धन में वृद्धि होगी? तो निश्चित तौर पर आय में भी वृद्धि होगी और धन में भी वृद्धि होगी। आय वो होती है जो आप रूटीन में कमाते हैं, महीने की सैलरी होगी, आपके कारोबार से रूटीन की इनकम हो गई। धन वो होता है जो आप अर्जित करते हैं, जो आपकी सेविंग होती है, जो आपका बैंक बैलेंस होता है, उसको धन बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर जब आय में वृद्धि होगी तो धन में वृद्धि होने जा रही है। ये सबसे पहला काम धन में वृद्धि का करेगा। यदि किसी की आइज में प्रॉब्लम है, किसी की टीथ में प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। आईसाइट में जो है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है। ये इस गोचर का फल जो है वो रहेगा शनि के, क्योंकि शनि दूसरे भाव के स्वामी है। शनि तीसरे भाव के स्वामी है। भाई की तरफ से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। निश्चित तौर पर कोई भी आपने काम करना है, कोई भी फैसला करना है तो डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे। वहां पर आपको जो है वो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। शनि पंचम दृष्टि को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। तो पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, आपकी एजुकेशन का भाव है, आपकी संतान का भाव है।
पंचम भाव से इजी गेन्स आते हैं, तो इस भाव के सिग्निफिकेंस आपको थोड़े से अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। यदि मार्केट में निवेश किया तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन के तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें जो पांचवें भाव से आती हैं वहां पर भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर शनि जब तीसरे बैठे हैं तो सीधे दृष्टि रहेगी भाग्यस्थान के ऊपर। अध्यात्म वाला भाव आपका एक्टिव हो गया, भाग्यस्थान एक्टिव हो गया, तो भाग्यस्थान से आपको ऐसे फल मिलेंगे, यदि आप कोई एफर्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उसमें आपको प्रोजेक्ट यदि आप कोई कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी सफलता मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका शनि अच्छे गोचर में रहेगा और अच्छे गोचर में है और वक्री अवस्था में वो अपना फल जो है वो तेजी के साथ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर शनि की जो नौवीं सीधी दृष्टि है नौवें भाव के ऊपर, वो आपको भाग्य आपका साथ देता हुआ वहां पर निश्चित तौर पर नजर आएगा। धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि केतु और गुरु के साथ साथ शनि को भी अध्यात्म का प्लेनेट माना जाता है। वैराग्य देते हैं, रादर ये किसी और तरह का जो है वो अध्यात्म देते हैं। तो यहाँ पर शनि की एक दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव आपके विदेश यात्रा का भाव है। तो यदि आपकी राशि धनु है तो निश्चित तौर पर एक विदेश यात्रा का भी प्लान बन सकता है इन 4 महीनों में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और मिड ऑफ द नवंबर। 15 नवंबर से पहले पहले यात्रा भी हो सकती है, संतान भी आ सकती है, धन में वृद्धि भी हो सकती है, अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये शनि की जो है वो जो गोचर है इस तरह के जो है वो धनु राशि के जातकों के ऊपर असर करेगा वक्र अवस्था में। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो आपको निश्चित तौर पर इसके उपाय भी करने चाहिए। अब कौन से उपाय कर सकते हैं? यदि तो शनि आपकी कुंडली में केंद्र, त्रिकोण या 11वें भाव, यानी कि पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव, 5वें भाव, 9वें भाव, 4 भाव के 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव है, 5वां और 9वां त्रिकोण का भाव है और एक 11वां भाव जो वृद्धि का भाव है, जो एलिवेशन का भाव है। कालपुरुष की कुंडली में ये शनि का अपना भाव होता है। यदि शनि इन स्थानों पे है तो आपको शनि का नीलम धारण करना चाहिए। ये अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप अफोर्ड करते हैं तो आप उसको जरूर धारण करिए, इसके अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। यदि आप ये अफोर्ड नहीं करते तो सिंपल सी रेमेडी है, ओम शं शनिश्चराय नमः का जप किया जा सकता है शनिवार शाम के समय ही दान किया जा सकता है शनि का। काली उड़द की दाल दान की जा सकती है, इसके साथ साथ लोहा दान किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी कोई दान करना है या मंत्रास शुरू करने हैं उसका संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प लेकर किए गए दान और मंत्रास या कोई भी रेमेडीज का असर ज्यादा होता है। एक अन्य उपाय है जो बिहेवियर से जुड़ा हुआ है आपके। यदि आप ऑफिस में सीनियर हैं या आपकी कोई फैक्ट्री है, कारोबार है जहां पर आपके अंडर स्टाफ करता है, तो जो निचला तबका होता है समाज का वो उसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर जो है वो शनि की रेमेडी के तौर पर गिना जाता है। तो निश्चित तौर पर यदि आपका बिहेवियर अच्छा रहता है इन ऐसे लोगों के प्रति तो भी आपको शनि का अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो ये शनि के वक्र अवस्था में होने का फल है धनु राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।